नमस्कार और आप सभी का स्वागत करती हूँ अग्निशक्ति ऑनलाइन क्लासेज में। देश विदेश के जुड़े हुए अग्निशक्ति योगी मैं आशा आप सभी का स्वागत करती हूँ व्हाट्सएप मैसेज पर। और साथ ही मुझे जिन महिलाओं ने कांटेक्ट किया उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत फायदा हुआ। पिछले 2 महीनों के दौरान काफी अच्छा वेट लॉस किया, 2 to 4 kg वेट लॉस हुआ, बल्कि 6 किलो तक हुआ। जिन्होंने शुरू से जब से हमारा क्लास शुरू हुआ है 22 अप्रैल से तब से लेकर अब तक उनका मैक्सिमम वेट लॉस 6 किलो हो चुका है। बहुत खुशी की बात है। आप सभी महिलाओं को मुझे जिस तरीके के फीडबैक आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि आप सभी को बहुत बेनिफिट हो रहा है। और मैं चाहती भी यही थी कि गलत तरीके से या मिसगाइड होकर जो अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं कम से कम सही तरीका जाने, सही योग का तरीका जाने और वेट लॉस किस तरीके से खाकर और एक्सरसाइज सही तरीका, ब्रीदिंग पैटर्न और बॉडी के पोस्चर के साथ में किस तरीके से आप अपना फायदा उठा सकते हैं। आपको तो हो ही रहा है, लेकिन अपने साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव जो भी आपके पहचान है उनको भी इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़िए जिससे यही बेनिफिट उन्हें भी हो। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और यही प्रेरणा जो आपको मिली और जो आपको बेनिफिट हो रहा है वही बेनिफिट आपके अपने लोगों को हो। उन्हें भी प्रेरित कीजिए ज्वाइन करने के लिए और इसका बेनिफिट उठाने के लिए, क्योंकि ऐसी क्लासेस, योग क्लासेस यदि आप मुंबई में करने के लिए जाएं, हर महीने आपको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तब जाके ये सारा जितना जो हम 1 वीक में करते हैं वर्कआउट, उन सभी का कम से कम इतना खर्चा हर किसी को पड़ेगा। मुंबई में क्लासेस बहुत महंगी है और टेक्निक भी, जो टेक्निक मैं बता रही हूँ ऐसी टेक्निक तो आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, जो कि सही में गहराई से हम मसल को मूव करते हैं सही ब्रीथिंग पैटर्न के साथ। ये टेक्निक अगर आप फॉलो करते हो बहुत अच्छा वेट लॉस आपको होता है। साथ ही हम हर रोज एक्सरसाइज में ध्यान रखते हैं कि हमारे बीच के सेक्शन को, हमारे कमर को, हमारे हिप्स को और हमारे थाइस के वर्कआउट सही तरीके से हो, ब्रीथ उसके साथ सही तरीके से हो, मसल्स को हम सही तरीके से होल्ड कर पाए और उससे नुकसान ना हो के बल्कि उसका फायदा ज्यादा हो। तो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि और अपने साथ और भी ज्यादा लोगों को जोड़े, अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को। ये महिलाओं के लिए स्पेशल क्लास है और बिल्कुल फ्री है। आज का वर्कआउट हम शुरू करते हैं जिसमें कि सूर्य नमस्कार है,
खड़े होंगे और उसके साथ में हम वार्म अप करेंगे। शरीर के जोड़ों को लचीला बनाने के लिए पहले हम अपने जोड़ों को गर्मी देने के लिए गर्दन से शुरू करेंगे, चीन को अप एंड डाउन करते हुए, chin up and down, फोकस करें कि कौन सा मसल आपने इसमें एंगेज किया। इसमें आपने चिन का मसल एंगेज किया और गर्दन के पीछे का सर्वाइकल का मसल आपने इसमें यूज कर रहे हैं। सामने की ओर देखना है, फिर आपके दाएं कंधे की ओर देखना है और बाएं तरफ देखना है। इसमें आप अलग मसल यूज कर रहे हैं, इसमें आप साइड की गर्दन की मसल यूज कर रहे हैं जो कान के नीचे की तरफ है और जो क्लेविकल बोन तक जाती है नीचे तक, इस मसल को आपने इसमें यूज किया। अब सामने की ओर देखेंगे और अपनी गर्दन को, चेहरे को एक तरफ झुकाएंगे। इसमें आपकी बिल्कुल अलग मसल यूज होगी जो आपकी गर्दन से शुरू होकर आपके कंधे तक स्ट्रेच होती है। फोकस करें, मसल को पहचानना सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। अब रोटेशन करेंगे गर्दन की हर मसल को रिलैक्स करते हुए एंड 3 टाइम। इसको ज्यादा नहीं करना है, हल्के से घुमाना है गर्दन। opposite side 3 टाइम। उसके साथ ही शोल्डर रोटेशन को शोल्डर रोटेशन, लेकिन दोनों हाथों को एक साथ करेंगे। इसके लिए मुट्ठी बनाएंगे, हल्की सी कस के नहीं पकड़नी है। पीछे की तरफ अपने दोनों हाथों को, आगे की तरफ हाथ को कान के पीछे की तरफ, अपने पीठ को सीधा रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट रखें। भूले नहीं, क्योंकि हम पूरे 1 घंटे के दौरान मसल्स को होल्ड रखेंगे, एब्डोमिनल मसल को, जो आपके पेट को कम करता रहेगा, पेट की मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और चर्बी को कम करेगा। इसलिए अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज, रिवर्स, ऑपोजिट साइड, टमी को लिफ्ट एंड होल्ड, लेकिन शोल्डर रोटेशन, ब्रीथ कंफर्टेबल, हैंड अप एंड डाउन, एक हाथ ऊपर की ओर और दूसरा हाथ पीछे की ओर, इस तरीके से करना है। ये आपके ब्रेस्ट को, आपके शोल्डर को, आपके बैक की मसल को, इसे आराम आराम से करना है, झटका नहीं देना है और बहुत स्पीड में नहीं करना है। मसल को फोकस करते हुए करें तो आपको बेनिफिट ज्यादा होता है और दर्द होने की आशंका, इंजरीज होने की आशंका बिल्कुल कम हो जाती है। अब एल्बो के लिए, एल्बो फोल्ड एंड स्ट्रेट। एल्बो को ओपन करने के दौरान आप कौन से मसल को यूज कर रहे हैं? अपने कंधे के मसल को, अपने एल्बो के मसल को, रिस्ट के मसल को, हड्डियों को और फिंगर्स को, पूरा का पूरा हाथ और खासकर ऊपर वाला, कंधे के ऊपर वाला हिस्सा, इसमें आपका एंगेज हो रहा है। मसल को पहचानते हुए करें जिससे कि आप डिजायर रिजल्ट पा सकें। फिंगर को ओपन, रिस्ट एंड फिंगर, लेकिन इसके साथ हमारे प्राइमरी मसल, हमारी फिंगर एंड रिस्ट सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट होगा। उसके साथ एल्बो पे, और सेकेंडरी मसल हमारी शोल्डर और पीठ। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच, थंब को अंदर की ओर एंड प्रेस। उंगलियों की छोटी छोटी हड्डियों के लिए, जिससे कि फ्यूचर में आर्थराइटिस का दर्द ना हो, कभी भी बुढ़ापे में भी आपको आर्थराइटिस ना हो,
उसकी तैयारी अभी से। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच, थंब अंदर की ओर। ये प्रक्रिया, ये सूक्ष्म व्यायाम मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि उंगलियों के पोर से होकर दिमाग तक बारीक बारीक नसें ट्रेवल करती हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मन को शांत करता है। फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच, मुट्ठी को हल्का सा दबाएं, अंगूठे को बाहर रखें एंड रोटेशन। ऑपोजिट रोटेशन, हथेली को सामने की ओर, एक हथेली से ऊपर खींचना है दूसरी हथेली को एंड हैंड्स डाउन एंड स्ट्रेच करना है। दूसरा हाथ स्ट्रेच एंड डाउन, पीछे की ओर अपने एल्बो को खींचेंगे, सिर के पीछे की ओर, पीठ को सीधा रखेंगे, एब्डोमेन को लिफ्ट रखेंगे। ऑपोजिट हैंड रिपीट करेंगे, लेकिन उसके साथ में ऑब्लिक को भी स्ट्रेच करेंगे। कम बैक, ऑपोजिट साइड एंड स्ट्रेच, कम बैक, रिलैक्स, शोल्डर रोटेशन 1 2, हर दिशा में घुमाना एंड 3। इसको झटके से और स्पीड में घुमा के फायदा नहीं है, क्योंकि हम मसल को फोकस करते हुए करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, शेप आएगा शरीर के अंदर और शरीर को बहुत हल्का महसूस होगा। कमर का ऊपरी हिस्सा 3 टाइम, शरीर के हर जोड़ को हम तैयार करेंगे गर्म करके, यानी कि वार्म अप, क्योंकि आज सूर्य नमस्कार है। 3 टाइम एंड ऑपोजिट साइड। अपर बॉडी को सिर्फ 3 बार ही रोटेट करना है, उससे ज्यादा नहीं। चेहरे को सामने की ओर रखें, गर्दन को ऊपर ना रखें और शरीर को धीरे से घुमाएं। स्लो घुमाने से इफेक्ट आपको ज्यादा होगा और आप मसल को फोकस कर पाएंगे। हिप रोटेशन, हिप रोटेशन की स्पीड आप अपने कंफर्टेबल हिसाब से रख सकते हैं, सुविधानुसार। अपने हिप से बड़ा सा सर्कल बनाएं, जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना अच्छा। अपनी कमर को आगे की ओर लाएं, साइड में ले जाएं, पीछे की ओर लाएं, साइड में, आगे की ओर, रिवर्स, दोनों तरफ। हिप रोटेशन के साथ साथ अब नी रोटेशन का नंबर, नीज रोटेट करते हुए। कम उम्र से ही यदि आप व्यायाम करते हैं या कोई तकलीफ होने के बाद अगर आप शुरू करोगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। फ्यूचर में कभी घुटने की तकलीफ ना हो, शरीर की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए समय रहते ही व्यायाम और अपना आहार उसको ठीक करना शुरू कर दीजिए। दोनों तरफ हो चुका होगा उम्मीद करती हूँ। एंकल रोटेशन, क्योंकि केवल व्यायाम काफी नहीं होता, यदि आपने आहार सही नहीं लिया है। ऑपोजिट साइड, यदि आपका आहार सही नहीं है तो व्यायाम किसी काम का नहीं। बिना आहार के आपको व्यायाम बहुत शारीरिक नुकसान देगा। ऑपोजिट साइड, क्योंकि आपको ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि भूखे रहो, कम खाओ। जितना कम खाओगे आप पतले भी होगे और आपका शरीर भी हेल्दी बनेगा, लेकिन गलत है। कम खाने से शरीर मोटा बनता है, हड्डियों को दूसरा तरफ भी घुमाएंगे और हड्डियों को और मसल को नुकसान पहुंचता है, हड्डियां कमजोर होती है। इतना ही नहीं, दिमाग भी कमजोर होता है, क्योंकि दिमाग हमारा मसल से बना हुआ है। दोनों टोज एंड हील आपस में टच, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। शरीर को पहले सीधा करेंगे, बॉडी अलाइन करेंगे, दोनों हाथ आगे की ओर से ऊपर की ओर लेके आएंगे, दोनों हथेली को मिलाना है, एल्बो को स्ट्रेच एंड खींचना है ऊपर की ओर। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्ट्रेच, लोअर एब्डोमिन लिफ्ट, बटक स्क्वीज। आंखों को एक बिंदु पर फोकस, ब्रीथ स्लोली, लेकिन एब्डोमिन लिफ्ट एंड बटक स्क्वीज, ब्रीथ स्लोली। पोस्चर को 5 काउंट के लिए होल्ड, 1
2, पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर खींचे, 3, 4 and 5. Come back. Repeat करेंगे एक बार. Shoulder lift, roll well, chest open and finger pull down. हाथ कान के पीछे की तरफ थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम, क्योंकि हम हर मसल को यूज कर रहे हैं, शरीर की हर एक मसल को वर्कआउट कराएंगे. इसमें आपका और आपकी फिंगर डीप ब्रीदिंग विदाउट up and hold. Tummy को lift and squeeze, tightly hold. Buttock squeeze, knee straight. Shoulder को lift करें, ताकत लगाएं, ऊपर की ओर खींचे, आंखों को एक बिंदु पर फोकस करें. श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा, लेकिन पेट को ढीला ना छोड़ें. Come back and relax. शरीर को ढीला. फ्रंट बेंडिंग और बैक बेंडिंग दोनों हम एक साथ करेंगे. दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर की ओर. डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट. Abdominal muscle lift, knee straight and long, and hold for 3 count. 1, 2, 3. Breathe out, tummy squeeze and come back. और पीछे की ओर. Back and hold for 3 count. 1, 2, 3. Breathe in, breathe out, tummy squeeze, tightly hold. Front bending, घुटना सीधा रखेंगे. कमर के निचले हिस्से से जॉइंट नीचे की ओर झुकेंगे. घुटने को सीधा एंड लॉक. ब्रीथ स्लोली, ब्रीथ आउट. उठने के पहले ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक. उठते हुए और नीचे जाते हुए पेट में हवा नहीं होनी चाहिए. डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, बैक, होल्ड फॉर 3 काउंट. मुझे इसकी आवाज की जरूरत नहीं है. बैक एंड होल्ड. फ्रंट बेंडिंग, सीधा होंगे पहले. डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट. लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, pelvic tilt, knee straight and lock. घुटने को बिल्कुल सीधा रखें. चेहरे को फ्लोर की तरफ लेकर जाएं. कमर के निचले हिस्से से झुकें. उठने के पहले ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड. स्लोली कम अप and back and hold. Breathing, breathe out, back and hold for 3 count. 1, 2, 3 and relax. Deep breathing. दोनों पैरों को मिलाना है. साइड ऑब्लिक के लिए अब हम व्यायाम करेंगे, क्योंकि हमें कमर को हर दिशा में हमने फ्रंट और बैक कर लिया, लेकिन हम साइड बेंडिंग ऑब्लिक के लिए ऊपर की तरफ खींचेंगे. बॉडी को अलाइन करेंगे. शोल्डर एल्बो खींचते हुए दोनों टोस एंड हील आपस में टच. डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट. एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड. हाथ आपके चेहरे के पीछे की ओर. शोल्डर को आगे की ओर झुकने ना दें. बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है. कमर, पैरों को फ्लोर पर प्रेस करें. कमर को यहाँ से अंदर की ओर धकेलें और बाहर की ओर यहाँ से दबाव डालते हुए बाहर की ओर धकेलें. और जो ऑब्लिक मसल हमें चाहिए उस पर फोकस करें, जो कि आपके घुटने तक ट्रेवल करती है. एंड कम बैक. शरीर को सीधा सेंटर में ऊपर की तरफ खींचते हुए बॉडी अलाइन. डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट. एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज. नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचते हुए नीचे की ओर. कमर को इस दिशा से अंदर की ओर धकेलेंगे. बाहर की ओर इस हिस्से को बाहर की ओर धकेलेंगे. स्ट्रेच को फील करेंगे. शोल्डर आपका झुका हुआ ना रहे, वो पीछे की ओर रहे. कान और सिर के चेहरे के पीछे की ओर रहे, जिससे आपको जो ऑब्लिक मसल चाहिए या लव हैंडल्स काम करने हैं, सिर्फ वही हिस्सा आपको स्ट्रेच फील करना है. एंड कम बैक. शरीर को सीधा ऊपर की ओर खींचते हुए डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट. एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज एंड होल्ड for 5 count.
लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड बटक स्क्वीज 1 2 3 4 and 5 कम बैक। दूसरी तरफ जाने के पहले फिर से अपने शरीर को अलाइन करें, सीधा करें, हाथ को कान के पीछे की ओर रखें, शरीर को पहले तैयार करें। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट करें और बटक्स को स्क्वीज करें और फिर नीचे की ओर झुकें। शोल्डर ओपन, चेस्ट ओपन, ब्रीथ स्लोली। 3 4 and 5 come back and relax। शरीर को ढीला। हमने अपनी कमर को हर दिशा से हमने उसे स्ट्रेच किया। कमर और पेट को कम करने के लिए हर रोज ये व्यायाम जरूरी है। इतना ही नहीं, ये स्टेप होगा हमारा। इसमें हम फ्रंट बेंडिंग, साइड बेंडिंग, त्रिकोणासन सभी कुछ मिलेगा। पवन चक्की, इसमें आपका थाइज, नीज, हिप्स, एब्डोमेन, ऑब्लिक सब कुछ एंगेज होता है, फुल बॉडी एंगेज हो रहा है। लेकिन अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, ऊपर की ओर ले लीजिए इसको। थाइज मसल को लिफ्ट करें, लेकिन घुटने को प्रेस करें। जैसे ही घुटने को प्रेस करेंगे वैसे आपका थाइज लिफ्ट होगा। इसको टाइट करें। लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, पैरों को फ्लोर के ऊपर हल्का सा प्रेशर दें। अपर बॉडी को अब तैयार करें, ऊपर की ओर खींचें। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। सेंटर में एब्डोमेन लिफ्ट करते हुए और सर्कल बनाएं और स्लो मूवमेंट करें। यहां पहुंचने पर ऊपर फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड सर्कल। अपने पैरों को तनाव में रखें। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड 3। ऊपर सेंटर में आने पर ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड फिर सर्कल को पूरा करें। And last one, deep breathing, breathe out, tummy squeeze, abdominal muscle lift, hold and circle। ऑपोजिट साइड के लिए तैयार। शरीर को पहले ऊपर की ओर खींच कर तैयार करेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड सर्कल। 1 और फोकस करें इसमें आप कौन कौन से मसल को यूज कर रहे हैं। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड 2। पूरा सर्कल घुमाएंगे। सेंटर में डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल एंगेज। इनहेल करने के दौरान पेट ढीला ना छूटे, उसको आप लगातार लिफ्ट करके रखें, होल्ड रखें। और जब नीचे की ओर झुके, सेंटर में जब आए तो कमर के निचले हिस्से को बेंड करें। एंड लास्ट वन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड लास्ट सर्कल एंड रिलैक्स। इसमें हमारा त्रिकोणासन भी हुआ। इसमें हमारे कंप्लीट लेग मसल को हमने एंगेज किया, दोनों हाथों को यूज किया और ब्रीथ के द्वारा हमने एब्डोमेन को यूज किया। श्वासों के द्वारा हमने एब्डोमेन को खींच के रखा, जो कि मसल है, पेट की मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और पेट की चर्बी को कम करेगा। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गहरी श्वासों को लेकर शरीर में शक्ति को इकट्ठा करें, प्राण शक्ति को, क्योंकि अब हम सूर्य नमस्कार पर आ गए हैं। पूरे शरीर को हमने तैयार कर लिया लचीला बना के, जिससे कि हम आसानी से कर पाएंगे। पहले 2 राउंड हमारे बहुत स्लो होंगे। मसल को स्लो मूव करते हुए माइंड का फोकस आप अपने एब्डोमिनल मसल पे रखोगे। स्लो करेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। हर पोस्चर को रुक रुक कर सबसे पहले अपने हाथों को मिलाना है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 2 एंड होल्ड। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लोअर बैक से बेंड होंगे, फ्रंट बेंडिंग एंड कुछ सेकंड के लिए होल्ड, 3 एंड होल्ड। पेल्विक टिल्ट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, आपका राइट लेग बैक, 4
पीछे वाले घुटने को जमीन पर टिकाना है, हाथ को पीछे से लेकर आते हुए 5 एंड होल्ड। अपने हाथों को नीचे की ओर लाना है, अपनी हथेलियां जमीन पर, वज्रासन की ओर। 6 अपर बॉडी पुश, टमी को स्क्वीज एंड लिफ्ट, एल्बो स्ट्रेट, घुटना बिल्कुल सीधा। ब्रीथ स्लोली, लेकिन टमी को लिफ्ट, माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे। प्लैंक बनाएंगे, प्लैंक एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। घुटने को जमीन पर रखेंगे, शोल्डर को पैर नीचे लाएंगे, चतुरंगा करते हुए भुजंगासन की ओर। पॉइंटेड टोज, भुजंगासन के लिए शरीर को तैयार, एंड अप। टोज पर आएंगे, एक और अप एंड होल्ड। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज। फिर से अपने माइंड के फोकस को लगातार अपने एब्डोमिनल मसल पे रखें, एड़ियों को जमीन पर टच, फ्लैट फुट, घुटना बिल्कुल सीधा, अपर बॉडी पुश, एब्डोमिन लिफ्ट, होल्ड। आप जो राइट लेग पहले पीछे ले गए थे, वही राइट लेग आपको उठा के आगे की ओर लाना है, एंड स्ट्रेच फील करना है। हाथों का सपोर्ट लेके स्क्वाट पोजीशन। जिनको पीठ में, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, वे लोग सीधे स्क्वाट के बिना खड़े हो सकते हैं। ये था आपका एक तरफ का साइकिल। अब दूसरी तरफ अपने दोनों पैरों को मिलाएं, फिर से 1 ब्रीदिंग ब्रीथ आउट, 2 3 ब्रीदिंग ब्रीथ आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, pelvic tilt, होल्ड, फ्रंट बेंडिंग होल्ड रखेंगे। 4 अब आपका लेफ्ट लेग बैक। अपने हाथों को पीछे की ओर फैलाते हुए 5 एंड होल्ड, हाथों को नीचे से 6 वज्रासन की ओर। फ्लैट फुट, एड़ियां पूरे पैर जमीन पर टच, घुटना बिल्कुल सीधा, थाइज लिफ्ट, एब्डोमिन लिफ्ट, अपर बॉडी पुश एंड प्लैंक पोजीशन पे आएंगे, एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। घुटने के बल टिकना है, शोल्डर को जमीन के पास लाना है चतुरंगा के लिए, एंड भुजंगासन, पॉइंटेड टोज, अप, होल्ड। सेकंड के लिए होल्ड, टो पर आएंगे, एक और भुजंगासन एंड होल्ड, नीज को अप, ब्रीदिंग ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, पर्वतासन की ओर। हील को जमीन पर रखेंगे, फ्लैट फुट, अपर बॉडी पुश, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड, लेफ्ट लेग फ्रंट, पुशर को होल्ड, सपोर्ट लेना है। स्क्वाट पोजीशन में आएंगे या सीधे खड़े हो जाएंगे, स्क्वाट एंड अप एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास। एक सेट हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि आपके पूरे मसल को स्ट्रेंथ देगा, पूरे शरीर की मसल को स्ट्रेंथ देगा, आपके हड्डियों के जोड़ों को मजबूत बनाएगा, जो कि आपके फैट लॉस में सहायक होता है। शरीर को ढीला करें, रिपीट करेंगे एक बार फिर से, स्लो सूर्य नमस्कार। एक सेट और, सेंटर में आपके योगा मैट की दोनों टोज एंड हील आपस में टच। 1 ब्रीदिंग विदाउट 2 एंड होल्ड, ब्रीदिंग विदाउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, pelvic tilt, नी स्ट्रेट एंड लॉक। चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं, लेकिन पीठ को ढीला ना छोड़ें। अब आपका राइट लेग बैक एंड पुश एंड होल्ड, और हाथ को पीछे फैलाते हुए
5 and hold. अपने हाथों को नीचे की ओर घट पर रखते हुए पर्वतासन की ओर, पर्वतासन एंड अपर बॉडी पुश। हील आपकी एड़ियां जमीन पर टच, घुटने बिल्कुल सीधे हैं, ब्लॉक, थाइज मसल टाइटली होल्ड, एब्डोमेन लिफ्ट, थाइज एंड एब्डोमेन लिफ्ट, अपर बॉडी पुश। प्लैंक के लिए आएंगे 3 काउंट के लिए, 1 2 3। चतुरंगा के लिए घुटने को जमीन पर रखेंगे, कंधे को बेड के पास लाएंगे और फिर चतुरंगा एंड पॉइंटेड टो and up. Bhujangasana hold for 3 count. 1 2 3। तो ऊपर आना है, एक और भुजंगासन एंड होल्ड, 1 2 3। पर्वतासन की ओर, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यमी स्क्वीज, पर्वतासन होल्ड, 1 2 3। अब आपका राइट लेग आगे की ओर एंड पोस्चर होल्ड, 1 2 3। स्क्वाट पोजीशन, बैठना है फॉर 3 काउंट, 1 2 3 एंड कम। ऑल्टरनेट साइड के लिए तैयार, शरीर को शुरू करेंगे। 1 ब्रीद इन ब्रीद आउट, 2 breathe in, breathe out, front bending and hold for 3 count. 1 2 3। breathe in, breathe out, tummy squeeze, left leg back, पीछे वाला घुटना आपका फ्लोर पर और हाथ घुमाते हुए पीछे से स्लोली लाते हुए ऊपर की ओर, होल्ड, हाथों को नीचे, पर्वतासन की ओर आएंगे, अपने हाथों को फ्लोर पर, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, tummy squeeze and पर्वतासन। आपका राइट लेग बैक, अपर बॉडी पुश, आपकी एड़ियां जमीन पर, फ्लैट फुट, नी स्ट्रेट, घुटना बिल्कुल सीधा, थाइज मसल टाइटली होल्ड एंड लिफ्ट। अपने थाइज को लिफ्ट करें पेट की तरफ और अपने लोअर एब्डोमेन को भी अंदर की ओर, रिब केज की ओर पुल करें। अपर बॉडी पुश, आपका लेफ्ट लेग आगे की ओर, दोनों हाथ के बीच में लाने की कोशिश, ऊपर की ओर देखते हुए, दोनों हाथ आपकी जमीन पर। स्क्वाट में बैठना है या सीधे खड़े होना है। यदि आपको घुटनों में दर्द है तो सीधे खड़े हो जाए, नहीं है कोई प्रॉब्लम तो स्क्वाट में बैठे और फिर आराम करिए एंड रिलैक्स, कीप ब्रीथिंग। मेरी श्वास इतना फ्लो करने के बावजूद भी हार्ट रेट बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में गर्मी आती है, पसीना पसीना हो जाते हैं। ये अच्छा लक्षण है। इसका मतलब ये व्यायाम कितना पावरफुल है हमारा। सूर्य नमस्कार, गहरी श्वासों को लें, अब शुरू करेंगे हम थोड़ा सा स्पीड में। 12 काउंट वाला बीच में जो हम होल्ड रखते हैं, वीरभद्रासन वाला पोर्शन, वो अब इसमें से निकल जाएगा। केवल 12 नंबर वाला सिंपल सूर्य नमस्कार तो शुरू करते हैं और थोड़ा सा स्पीड के साथ माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पर रखें। 1 breathe in, breathe out, 2 in, breathe in, breathe out, front bending and hold, 4 right leg back, 5 डायरेक्ट पर्वतासन पे, 5 and hold, अपर बॉडी पुश, 6 भुजंगासन की ओर, प्लैंक करते हुए नीचे की ओर, pointed toes and up, 7 टोस के ऊपर एक और भुजंगासन, अप, पर्वतासन, breathe in, breathe out, upper body push, right leg front, left leg front, squat and up.
रिपीट, ऑपोजिट साइड के लिए तैयार। दोनों अपने टोज एंड हील मिलाने हैं, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए। 1 2 3, लेफ्ट लेग बैक, 4 5, राइट लेग बैक, पर्वतासन, भुजंगासन की ओर, 6 भुजंगासन अप, 7 एक और अप, 8 पर्वतासन, 9 लेफ्ट लेग फ्रंट, 10 right leg front, 11 and 12. Deep breathing, गहरी श्वास, deep breathing, रिपीट करेंगे एक अंतिम सेट और, लेकिन माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे। पोस्चर को परफेक्ट करें, ब्रीथ को सिंक्रोनाइज करें अपने बॉडी के मूवमेंट के साथ, और साथ ही अपने माइंड को एब्डोमिनल मसल के साथ में कोऑर्डिनेट करें और फोकस रखें। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से, एक लास्ट सेट। 1 2 3, right leg back, 4 left leg back, 5 Parvatasana, down Bhujangasana, 6 and up, 7 Parvatasana, 8 right leg front, left leg front and up. Alternate side के लिए तैयार, काउंटिंग के साथ करेंगे इसे केवल। 1 2 3, left leg back, 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Deep breathing. यदि इतने में आपकी हृदय की धड़कन तेज हो गई तो बहुत सही जा रहे हैं आप। यदि आपको गर्मी लगती है और पसीना आता है, ऐसे में गहरी श्वासों को लें। वैसे एक अंतिम स्पीड में एक सेट और किया जा सकता है। तैयार हैं आप करने के लिए? जिनको लगता है वे थक गए, वे कृपया रुक सकते हैं। जितना आपके शरीर से होता है उतना ही करें। इस फॉर्म की काउंटिंग के साथ करेंगे और थोड़ा सा स्पीड को और बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। 1 2 3, right leg back, 4 left leg back, 5 6 7 8 9 10 11 12. ऑपोजिट साइड के लिए तैयार। 1 2 3, left leg back, right leg back, Bhadrasana, down Bhujangasana, 6 7 8, right leg front, left leg front, right leg front, squat and up and relax. Deep breathing. बहुत बढ़िया। गहरी श्वास। जी हाँ, हृदय की धड़कन बढ़ी हुई है तो समय गहरी श्वासों को ले। हाथ को कमर पे रखने से जब आप इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स को ओपन होने के लिए ज्यादा स्पेस मिलती है। गहरी श्वासों को लें। अपने हाथों को ओपन करें। डीप ब्रीथ करेंगे हम। प्राण शक्ति को इनहेल करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ स्ट्रेस और डिप्रेशन को और थकान को एक्सेल करेंगे। इनहेल करते हुए हथेली ऊपर की ओर, चिन अप,
एक्सेल करते हुए चिन को डाउन, हथेली नीचे की ओर, चिन अप करते हुए हथेली ऊपर आसमान की ओर घुमाएंगे, चिन को अप, ब्रीद आउट करते हुए हेड डाउन, चिन अप, ब्रीद इन, चिन डाउन, ब्रीद आउट, ऑक्सीजन इनहेल, चिन अप, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल, positive energy inhale, negative energy exhale, happiness inhale, stress exhale, deep inhale, deep exhale। आंखों को बंद ही रखें, अपने पीठ को सीधा रखें और अपने हाथों को ढीला छोड़ दें, पीठ को सीधा और अपने हाथों को ढीला। और गहरी श्वासें, विजुअलाइज करेंगे हमारे सिर के ऊपर सूर्य को, फर्म ब्रीदिंग, शरीर के ऊपर परमपिता परमेश्वर सूर्य विद्यमान है, उनकी वाइट या गोल्डन लाइट की वर्षा शरीर पर, आपके शरीर पर हो रही है, सिर से लेकर पांव तक भीग चुके हैं और शरीर भी परमपिता परमेश्वर सूर्य की तरह चमकीला हो चुका है। सिर के ऊपर 1.5 फुट की ऊंचाई पर एक सूर्य को देखें जो कि परमपिता परमेश्वर का रूप है। सूर्य के रूप में प्रेम, आशीर्वाद की वर्षा, खुशियों की वर्षा, अच्छे स्वास्थ्य की वर्षा, एनर्जी और ऊर्जा की वर्षा आपके शरीर पर होते हुए देखें। सिर से लेकर पांव तक उस ऊर्जा से और शक्ति से शरीर भर चुका है। सहस्त्राधार ओपन है, सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियां खुली हुई हैं। सूर्य की शक्ति, ऊर्जा और लिक्विड लाइट सहस्त्राधार से शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए पूरे शरीर को अंदर से भर रहा है और बाहर से ढक रहा है। शरीर अंदर से परमपिता परमेश्वर सूर्य की शक्ति से भरते हुए और बाहर से शरीर चमकीला, तेजस्वी, खुश, बहुत ही पॉजिटिव, आनंदमय मन के साथ हमारा शरीर बन चुका है। विजुअलाइज करें अपने शरीर को, अपने शरीर को महसूस करें बेस्ट शेप में, सबसे खूबसूरत रूप में अपने आप को देखें, महसूस करें और 3-4 बार गहरी श्वासों को लें। अपने शरीर का एहसास करें, शरीर के होने का एहसास विजुअलाइज करें, अपने शरीर को चमकता हुआ सूर्य के समान देखते हुए, बेस्ट और ब्यूटीफुल शेप में अपने आप को देखते हुए। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, हथेलियों की गर्मी अपने चेहरे पर लें, आंखें खोलकर हथेली को देखना है, फिर चेहरे के ऊपर अपने हाथों को, अपने कंधों पर, अपने पांव पर। और यदि कहीं आपको शरीर में दर्द है या तो घुटनों में दर्द है तो अपने हाथों को यहाँ रखें, यदि कमर में दर्द है तो वहां रखें, यदि हाथों में दर्द है तो वहां रखें, क्योंकि जो एनर्जी आपने अभी क्रिएट की है तो आपको रेखी की तरह ये एनर्जी शरीर की दर्द को कम करेगी। अब बैठेंगे स्क्वाट पोजीशन में, यानी कि मलासन में, पीठ को सीधा रखेंगे, जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, नी में गैप है, उनको ये पोस्चर अवॉइड करना चाहिए। बाकी सभी लोगों को बैठना चाहिए। घर के काम, जमीन पर कुछ उठाना है या नीचे की तरफ कोई काम करना है, जैसे आपके किचन में कोई ड्रॉर नीचे की तरफ है, इस पोजीशन में बैठकर ही आप अपना कोई सामान निकालें। ये आपके पेट को भी कम करता है, आपके थाइस को कम करेगा, आपके हिप्स को भी कम करेगा और इसके साथ ही आपके लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब अपने दोनों पैरों को आगे की ओर, अपने पैरों को रिलैक्स करना है। डॉर्सिफ्लेक्शन, अपने टोस को तैयार करें। आपके तलवों को ऑब्जर्व करें कि ये एक सीध में हो, इस तरीके से वी शेप में ना बना हो।
जिसका बनता है वो कोशिश करें आपकी सबसे छोटी उंगली को पीछे खींच कर सीधा करने की और इसे फ्लैट करें। आपकी सबसे छोटी उंगली ऑब्जर्व करें। जो लोग घर में चप्पल पहनते हैं या जिनकी चप्पल सैंडल जो आप बाहर पहनते हैं वो अगर ब्रांडेड नहीं है, यदि वो अच्छी कंपनी के नहीं है, आपका पैर इस तरीके से हो जाएगा, आपको वो सीधा रखने में दिक्कत होगी। जो लोग घर में चप्पल पहनते हैं या बाहर साधारण ब्रांड की चप्पलें पहनते हैं, इसको कोशिश करें कि आप अपनी सबसे छोटी उंगली को इस तरीके से अपने पीछे की ओर खींचें और इसको सीधा करें। आपके तलवों को सीधा करें जिससे आपका साइड का मसल अलाइन हो। जिनके पैर इस तरीके से वी शेप में रहते हैं, सीधे नहीं होते, हो सकता है उनकी कमर में या घुटने में दर्द रहता हो क्योंकि आदत गलत पड़ चुकी है, जिसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। इसको जैसे ही आप सीधा करते हैं, तलवों को बिल्कुल सामने की तरफ, छोटी उंगली भी आपकी अलाइन और यहाँ से फ्लैट फुट और घुटने को प्रेस करें। आपकी थाइस टाइट हो जाएंगी। इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। इससे कनेक्टेड है एब्डोमिनल की लोअर मसल, लोअर एब्डोमिन की मसल, उसको ऊपर की ओर लिफ्ट करें। सपोर्ट देने के लिए अपने हाथों को यूज करें, अपने हिप के बगल में रखें। आपके हिप को कमर की हिप बोन के ऊपर बिठाएं। इस तरीके से अपने मसल को हिप बोन के नीचे मसल को एडजस्ट करें। शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, अपने स्पाइन को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, लेग को एंगेज करें। लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, दोनों हाथ ऊपर की ओर, ब्रीद इन ब्रीद आउट, चीन अप करते हुए आगे की ओर। टोस को होल्ड करना है। आपकी छोटी उंगली को भी पीछे की ओर खींचना है। यदि जिनका वी शेप बनता है आपके टोस से, वे लोग फ्लैट रखें अपने और टोस को अपनी ओर खींचे, एरियो को आगे की ओर, घुटने को सीधा, ब्रीथ स्लोली, लोअर एब्डोमेन लगातार लिफ्ट एंड होल्ड। कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, कमर के निचले हिस्से पर दबाव देते हुए नीचे की ओर आएंगे। हिप बोन से लेकर घुटने तक खिंचाव को फील करें, आपके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव को फील करें। ब्रीथ स्लोली, कम बैक, अपर बॉडी को सीधा रखें, हिप बोन पर बैठे, अपने लेग को मसल को एंगेज रखें डॉर्सिफिकेशन के द्वारा। हैंड अपर बॉडी अप एंड डाउन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 1 2, नीचे आते हुए चिन अप रखें और कमर के निचले हिस्से से दबाव डालें झुकने के लिए। अपनी थाइस मसल को लिफ्ट करें, अपने थाइस की मसल टाइटली होल्ड, नी स्ट्रेट एंड लॉक, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट। ये सारी चीजें एक साथ आपके कमर को भी कम करेगी, आपके पेट को भी चपटा करेगी और साथ ही आपके पूरे शरीर को बिल्कुल सही शेप में लेकर आएगा। ये वाला व्यायाम अप एंड डाउन लेकिन सही तरीके से किया तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। आप सालों तक करते रहिए। होल्ड एंड स्ट्रेच, डॉर्सिफ्लेक्शन, टोस को अपनी ओर खींचे, यहाँ तक कि छोटी उंगली पे के नीचे वाले हिस्से को भी ध्यान दें और उसको पुल करें, लेकिन घुटने को सीधा रखें एंड प्रेस करें और थाइस को लिफ्ट करें पेट की ओर और लोअर एब्डोमेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करें। कम बैक एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे चक्की, इसी पोजीशन में दोनों पैरों को मिलाकर, लेकिन भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ। भस्त्रिका ब्रीदिंग जरूरी है। एक्सहेल करके टमी को स्क्वीज एंड सर्कल नीचे की ओर। यहाँ पे इनहेल एक्सहेल एंड सर्कल। आप लोग सर्कल करते रहिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। आपके लेग मसल टाइटली होल्ड, डॉर्सिफ्लेक्शन, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, होल्ड, पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग, या तो पिलाटे ब्रीदिंग या भस्त्रिका ब्रीदिंग। जब आप आगे की ओर आए तो अपनी चिन अप रखें। कुछ लोगों की गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई है और वो ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको चिन अप रखते हुए सर्कल बनाना है। जरूर करें क्योंकि आपके लिए प्राणायाम का भी काम करेगा और भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग आपके टमी की मसल को एंगेज करती है। ऑपोजिट साइड,
डीप इनहेल एक्सहेल, 1, टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड रखें। इनहेल करते हुए पेट को ढीला ना छोड़ें, पीछे की ओर तक जाए, आपको थोड़ा सा पीछे तक भी जाना है। लेग मसल को एंगेज रखें, घुटनों को सीधा और लॉक रखें, थाइज मसल टाइटली होल्ड रखें, अपने पैरों को डॉर्सिफ्लेक्शन रखें। ब्रीदिंग, प्राणायाम वाली ब्रीदिंग या तो पिलाटे या भस्त्रिका, दोनों में से कोई भी आपको कंफर्टेबल लगे वो करें। लास्ट वन, एंड रिलैक्स। एक बार फिर से स्ट्रेच करेंगे हाथ को आगे की ओर, एंड स्ट्रेच एंड होल्ड। अप, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। अपने पैरों को रिलैक्स करें सबसे पहले, फिर अपने घुटने को उठाकर पेट पर दबाएं, ऑपोजिट लेग को प्रेस करें। ये सूक्ष्म क्रियाएं बीच बीच में हम इसलिए करते रहते हैं जिससे कि बाद में योग क्लास के बाद में आपके शरीर में दर्द ना हो। डॉर्सिफ्लेक्शन पोजीशन, घुटने को सीधा एंड प्रेस। घुटने को सीधा और प्रेस रखने से आपका घुटना बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। जिनको घुटने का गैप है उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। अपने घुटने को हल्का सा प्रेस करें जिससे आपका थाइस मसल टाइट हो जाता है। इसको ऊपर की ओर लिफ्ट करें, यहाँ से आप ऊपर की ओर उठाएं, खींचें और टाइट करें। लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें ऊपर की ओर। अपना हाथ का सपोर्ट देकर पहले अपने हिप की मसल को सही करें, एडजस्ट करें और अपने हिप बोन पर बैठे। दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, फ्रंट बेंडिंग, कमर के निचले हिस्से से झुकना है, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन रखना है। लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, कमर के निचले हिस्से से नीचे की ओर झुकते हुए जितना होता है सुविधा अनुसार उसी तरीके से रखें। हाथ को आगे की ओर, ब्रीथ स्लोली, हर एक्सहेल के साथ थोड़ा सा मिलीमीटर नीचे की ओर आते हुए। कम बैक, ऊपर की ओर और शरीर को खींचेंगे। डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट करते हुए, चिन अप करते हुए, दोनों हाथ साइड में, पोस्चर को होल्ड, चिन अप कुछ सेकंड, यदि डबल चिन कम करना है तो, और कमर के निचले हिस्से से झुके और फिर हेड डाउन करें। कमर के निचले हिस्से को बेंड करें, उस पर दबाव डालें, घुटने को सीधा रखें, एब्डोमेन को लिफ्ट रखें। श्वासें हल्की हल्की चलती रहेंगी लेकिन टमी को ढीला ना छोड़ें। कम बैक, चक्की, डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ। जब आप सेंटर में आए तो यहाँ इनहेल एक्सहेल, टाइटली होल्ड एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, चिन अप करते हुए सर्कल करें। यदि आप चिन अप करते हुए सर्कल करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी पीठ में, आपके ऑब्लिक में और शरीर में एक डिफरेंट टाइप का बहुत ही खूबसूरत शेप आने लगेगा, जो शेप मॉडल के शरीर में होता है। और चिन अप आप रखते हैं तो आपका पीठ, आपका स्पाइन न्यूट्रल हो जाता है। और कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें। जब आप आगे की ओर आते हैं अपने कमर के निचले हिस्से को यूज करें सर्कल बनाने के लिए। एंड रिवर्स, डीप इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल करके अपनी टमी को लिफ्ट एंड स्क्वीज कर लें और फिर सर्कल बनाएं। स्पीड में करने का कोई फायदा नहीं, हर एक मसल को एंगेज करते हुए, यूज करते हुए, अपनी टमी को टाइटली होल्ड करते हुए सर्कल करें। इसमें आपका पूरा शरीर एंगेज हो रहा है, जो कि वजन को कम करने में, पेट की चर्बी को कम करने में भी हेल्प करेगा। आपके थाइस और लेग एंड हिप्स को भी शेप देगा, उसकी चर्बी को कम करेगा, स्ट्रेंथ भी देगा, जोड़ों को भी लचीला बनाएगा, आपकी पीठ को भी शेप देगा। सबसे बड़ी बात, आपके पीठ की चर्बी को कम करेगा। एंड रिलैक्स, बटरफ्लाई में आएंगे और एड़ी को अंदर की ओर एंड नी अप एंड डाउन।
अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला, एक पार्टिसिपेंट से बात हुई, उनसे पता चला कि उनकी डाइटिशियन ने उनको स्मूदी पीने के लिए कहा है। और स्मूदी को किस तरीके से बनाया? दूध लिया, दूध को मिक्सी में डाला, मिक्सी के जार में, उसके अंदर कुछ पालक के पत्ते डाले, उसमें प्रोटीन पाउडर डाला, उसमें अनार, एप्पल और केला डाला, उसके साथ उसमें ओट्स भी डाला और फिर मिक्सी में चला के दिन भर उसको पिया। और रात को उनका पेट खराब हो गया, बल्कि पहले डोज के बाद में, पहले 1 गिलास को पीने के बाद में पेट खराब हो गया। उनको उसका अंदाजा भी नहीं था कि ये पेट इसी वजह से खराब हुआ है। दूध की प्रकृति, फलों की प्रकृति, सब्जियों की प्रकृति और अनाज की प्रकृति बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एक एल्काली है, कुछ एसिडिक है। अनाज तो बिल्कुल ही अलग है। जो ओट्स उसमें डाला गया था उसके अंदर था तो कैल्शियम, लेकिन अनाज बिल्कुल अलग है। सब्जियां बिल्कुल अलग प्रकृति की हैं। दूध तो बिल्कुल ही अलग प्रकृति का है, बहुत ही हाईली एसिडिक है। ये सारी चीजें यदि आप एक साथ मिला के पियोगे तो आपका पेट अजब गजब हो जाएगा, पेट फूलेगा, एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि अलग प्रकृति की चीजों को आपने मिला के एक साथ ले लिया। दूध को कभी भी सब्जियों के साथ, फलों के साथ अवॉइड करना चाहिए। दूध को लेते हैं अनाज के साथ, आप लोग सीरियल के साथ लेते हैं, ओट्स के साथ। दूध यदि या केलॉग्स या चेकोस अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो ये आपके पेट को फुलाता है, एसिडिटी करता है, गैस करता है, आपके पेट के साइज को बड़ा करता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी करेगा। क्योंकि जब अलग अलग प्रकृति की चीजें एक साथ आप खाते हो, इसकी वजह से आपके पेट में टॉक्सिन क्रिएट होता है और गैस का निर्माण होता है, इनडाइजेशन होता है, आपकी डाइजेशन पर असर पड़ता है और पेट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे वजन तो कम नहीं होगा, लेकिन दूसरे बहुत सारे शारीरिक नुकसान होंगे। इसकी वजह से आपको स्किन पे एलर्जी हो सकती है, आपको श्वास की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी और तरीके की ऐसी एलर्जी जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि एलर्जी मुझे क्यों है। आपको स्किन पे पैचेस या रैशेस अगर आ जाते हैं या चकत्ते बन जाते हैं। ऑब्जर्व करें कि क्या आप दूध को इस तरह की कोई चीजों के साथ मिलाकर तो नहीं पी रहे हैं। अपने घुटने को प्रेस करें और पेट पर दबाएं। इस तरह के लोगों से सावधान रहें। या बहुत सारे नेट के ऊपर तरीके उपलब्ध हैं वेट लॉस के, जो कि बहुत गलत तरीके हैं। स्मूदी बना के पीना वेट लॉस के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक है, शरीर के लिए और आपके पेट के लिए। फिंगर को ओपन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे एंड स्क्वीज करेंगे, पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड सर्कल। स्मूदी ना बना के जो आप ब्रेकफास्ट घर में सबके लिए बनाते हैं, उपमा, पोहा, रोटी, इडली, डोसा, पराठा, स्टफ पराठा, वो भी खाइए। आलू का पराठा, पनीर का पराठा, हर तरह की सब्जियां जो आप घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, अपने पति को टिफिन में देते हैं, वही खाइए। पॉइंटेड टोज एंड बैक। वजन को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने घर का बना हुआ भोजन नाश्ते के रूप में, लंच के रूप में और सही समय पर खाएं, वही आपको वेट लॉस भी कराएगा। अपने नी को अप एंड डाउन करें, अपनी एड़ी को अपनी थाइस पर रखें। ये सूक्ष्म व्यायाम है जो आपके घुटनों की सूजन को कम करेगा। इसको हल्का सा प्रेस करें और घुटनों की सूजन यदि आपको है तो तुरंत अलर्ट हो जाए, क्योंकि सूजन धीरे धीरे आर्थराइटिस का रूप लेती है और धीरे धीरे आर्थराइटिस के बाद में आपके घुटनों में गैप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शुरू में ही यदि आप इसको समझ लें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, कैल्शियम, विटामिन डी, B12 लेना शुरू करें, उससे फायदा होगा। व्यायाम करें और आहार पर ध्यान दें, आपकी डाइट पर ध्यान दें। अपनी नी को प्रेस करें और फिर एंकल रोटेशन। जब आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो तब ज्यादा ध्यान दें। एक बार आपको तकलीफ शुरू हो जाए फिर उसे ठीक करना, रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा वाला पैर, पहले नी अप एंड डाउन,
एंकल रोटेशन, ऑपोजिट रोटेशन। अपने एड़ी को थाइस पर रखें और अपने घुटने को प्रेस करें। जिनको भी घुटनों में स्वेलिंग है, जिनको भी घुटने में दर्द है, उसके लिए यहाँ पे इसको प्रेस करके स्ट्रेच को फील करें। जो स्टिफनेस है आपकी हड्डियों की, जोड़ों की, मसल की, उसमें से राहत मिलेगी, सूजन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी और आर्थराइटिस का डर कम हो जाएगा, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। रिलैक्स। आप करेंगे एब क्रंचेस। एब क्रंचेस आज हम बिल्कुल डिफरेंट करेंगे। ऐसा एब क्रंचेस करेंगे जिसमें हमको गर्दन को ज्यादा यूज नहीं करना है। हम लोअर बॉडी और अपने हाथों को यूज करेंगे, लेकिन आप फोकस करें अपने माइंड को, अपने एब्डोमिनल मसल पे फोकस रखें। कौन सा मसल आप हर एब क्रंचेस में अलग अलग यूज कर रहे हैं। उसके लिए लेट जाएंगे। आज हम बिना सिर को उठाए एब क्रंचेस करेंगे तो पता चलेगा जिनको सर्वाइकल है उनके लिए बहुत फायदेमंद है, या जिनको सिर को ज्यादा देर उठा के रखने में दिक्कत होती है उनके लिए भी अच्छा है ये। सबसे पहले अपने हाथों को जमीन पर रखा और फिर सर्कल सर्कल और बड़ा सर्कल अपने पैरों को नीचे तक ले जाएं और फिर अपने पैर को फोल्ड करें। इसमें हमने बिना गर्दन उठाए किया। जिनको बैक पेन है, जिनको नेक पेन है, जिनको शोल्डर का पेन है, उनके लिए खास कर आज के व्यायाम। इसमें हम फुल बॉडी को यूज करेंगे, लेकिन अभी पहले फिलहाल सर्कल एंड रिवर्स सर्कल, ऑपोजिट सर्कल, ऑपोजिट सर्कल एंड रिलैक्स। अब हम हाथ और पैरों को दोनों को यूज करेंगे और उसे उठाने के लिए हम अपने पेट की ताकत को यूज करेंगे। एक हाथ और एक पैर आपका पीछे की ओर जाएगा इस तरीके से। जो पैर आपने फोल्ड किया वही हाथ जमीन की तरफ, लेकिन जमीन पे रखना नहीं है। हाथ अप और अब दूसरा वाला हाथ पीछे की ओर। ऐसा फील कीजिए जैसे इंजन का पहिया मूव कर रहा है। फोकस करें, पिलाटे ब्रीदिंग करें। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें। ये आपका लेटे लेटे कार्डियो भी होता है। पैरों की मसल और हाथ की मसल, हम पेट के द्वारा हम हाथ और पैर को उठा रहे हैं। हैंड, लेग, एब्डोमिन, हिप्स, थाइज, नीज, काफ एंड टोज, शोल्डर, एल्बोज, हाथों की सारी मसल और पैरों की मसल यूज करी। एक्सेल करके टमी को स्क्वीज करके हम एब्डोमिनल मसल को एंगेज करेंगे, टाइटली होल्ड करेंगे। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास। इतने में ही हार्ट रेट बढ़ गया। जी हाँ, लेटे लेटे ही हमारा कैलोरी बर्न होगा। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको रिपीट करेंगे एक बार फिर से। बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। इंजन का पहिया, ट्रेन के इंजन का पहिया बिल्कुल उस तरीके से हमको अपने शरीर को मूव करना है। आप अपने हाथ और पैरों के वजन को अपने पेट के द्वारा उठा रहे हैं। टमी को
एंड डाउन एक साथ, ये भी बहुत इफेक्टिव है। फोकस करें कौन सा एब्डोमिनल मसल आपका एंगेज हुआ। पिलाटिव ब्रीदिंग, एंड रिलैक्स डीप ब्रीथिंग। कौन सा मसल आपका एंगेज हुआ उस पर फोकस करें। चेक माइक, चेक 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 माइक, चेक 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 माइक, चेक हो गया। चेक चेक माइक, चेक। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दोनों हाथ और पैर सीधे, हैंड अप एंड लेग अप, दोनों एक साथ, अप एंड डाउन। यहाँ पे इनहेल अगेन, डाउन। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। आपने इसमें अपने पैर और हाथों की मसल को यूज किया है। ब्रीदिंग के द्वारा पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीथ के द्वारा आप अपनी टमी को भी एंगेज करें। ये आपके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, बहुत आसान। जिनको बैक पेन है, जिनको स्पाइन का, सर्वाइकल का, लंबर थोरासिक, उनके लिए भी फायदेमंद है। एंड रिलैक्स डीप ब्रीदिंग। चेक माइक, चेक चेक माइक, चेक। डीप ब्रीदिंग। बोलें और छोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को पीछे रखें। हाथ आपके जमीन पर ही रहेंगे और लेग आपके अप एंड डाउन होंगे। हाथ आपको जमीन पर या हवा में, नौकासन एंड लेग 90 डिग्री अप, नौकासन एंड 90 डिग्री अप, लेग अप एंड डाउन, कम से कम 10 काउंट। 1, फोकस करें आप में, आपका इसमें कौन सा मसल यूज हुआ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10 and relax deep breathing। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। गहरी श्वासों को लेंगे और छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग। अब रिपीट करेंगे सभी को 8 काउंट के लिए नॉन स्टॉप। सबसे पहले इंजन 1, 2, आप लोग पिलाटे ब्रीदिंग करें या भस्त्रिका ब्रीदिंग जरूर करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे, लेग अप, लेग एंड हैंड अप एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शरीर को सीधा, हाथ को ऊपर की तरफ सीधा। डीप ब्रीदिंग विदाउट टमी स्क्वीज एंड 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
कभी कभी नेटवर्क इशू होता है तो आप बेचैन ना हो और वहीं पे रुके रहें, हम तुरंत उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी कनेक्ट हो चुका है और अपने वर्कआउट को आप मिस ना करें तब तक आप, हम जैसे ही कनेक्ट कर लेंगे मैं तुरंत विद इन फ्यू मिनट आपके सामने आ जाऊंगी। नेटवर्क इशू कभी कभी हो जाता है। क्रिस क्रॉस साइक्लिंग, क्रिस क्रॉस साइक्लिंग, इसको भी पिलाते ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स डीप ब्रीदिंग। पेट के बल आ जाएंगे भुजंगासन में, पेट के बल आ जाएंगे भुजंगासन में। पेट के बल भुजंगासन की तरफ, पॉइंटेड टोज और शरीर को स्ट्रेच करेंगे, पॉइंटेड टोज एंड अप। रिलैक्स 10 टाइम अप एंड डाउन ब्रीदिंग के साथ, भक्ति का ब्रीदिंग के साथ। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। तो शुरू करेंगे 10 काउंट के लिए। रिलैक्स ब्रीदिंग। भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए आप बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए आप अपने नेक को स्ट्रेच करेंगे। ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेच करेंगे अपने नेक को। फिंगर को लॉक करेंगे पीछे की ओर, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, पीठ को सीधा, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए नीचे की ओर एंड हेड डाउन, अप, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिपीट। चिन अप करते हुए नीचे की ओर आएंगे, अपने स्पाइन को सीधा करेंगे, सीधा रखते हुए नीचे की ओर कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, अपने हिप्स को नहीं उठाना है, एंड अप। दोनों हाथ आगे की ओर, अपने दोनों घुटनों के बीच में थोड़े से डिस्टेंस को बढ़ाएं, दोनों हाथ ऊपर की ओर, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए आगे की ओर, और शरीर को स्ट्रेच करें, अपने कमर और हिप को, पेट को दोनों थाइस के बीच में अंदर की ओर ले जाने की कोशिश, और कमर के निचले हिस्से से बैंड होंगे। कम बैक, कालथी मारकर बैठेंगे, एक हाथ को ऊपर की ओर और रिलैक्स रखते हुए वन साइड डाउन। 1, इसे भी पिलाटे ब्रीदिंग या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ। 2, 3, 4, सेम साइड, भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ नहीं या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। डीप सेंटर में इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन, एंड रिलैक्स। ऑपोजिट साइड के लिए तैयार, डीप इनहेल, एक्सहेल, last 3, 2 and 1.
and relax. Shoulder rotation 1, 2 and 3. Opposite 1, 2 and 3. दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक हाथ आपका पीछे जाएगा और दूसरा हाथ आपका घुटने पे आएगा एंड स्ट्रेच. सेंटर, दोनों हाथ ऊपर की ओर. डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हुए ऑपोजिट साइड. पीछे वाला कंधा पीछे की ओर ले जाएं. पीठ को सीधा रखें, पीछे की तरफ पीठ ढला हुआ ना रहे और स्ट्रेच को फील करें. रिलैक्स. एक हाथ ऊपर की ओर और दूसरी तरफ. एंड ऑपोजिट. ये स्ट्रेचिंग हमारे मसल को और हड्डियों को राहत देगी, शरीर को आराम देगी, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करेगी, शरीर के दर्द को भी कम करेगी. रिपीट करेंगे हमारी शोल्डर रोटेशन को. रिवर्स. हमारा आ गया. शवासन में लेट जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें. शवासन शरीर के लिए जरूरी है. किसी भी व्यायाम के बाद में शरीर को रेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को पूरा दिन घर का बहुत काम होता है. और विजुअलाइज करेंगे और मौसम का आनंद भी लेंगे. हम गहरे ध्यान में उतरेंगे, अपने अल्फा ब्रेन वेव को एक्टिव करेंगे शवासन के द्वारा. अल्फा ब्रेन वेव को किस तरह एक्टिव करते हैं, उसके पहले की प्रक्रिया शवासन में लेटकर शरीर को ढीला करना होता है और विजुअलाइज करना होता है, जो आपके मन को शांत करेगा, मन को खुश करेगा, अच्छी फीलिंग देगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आएगी. उसे फील करें. आप शरीर को ढीला छोड़ दें और लेट जाएं. हम अल्फा ब्रेन वेव को एक्टिव करेंगे शवासन के द्वारा. अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, तलवों को ढीला छोड़ दें. अपने काफ मसल को रिलैक्स करें, अपने घुटनों को भी ढीला छोड़ें. इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहें, क्योंकि यही टेक्निक आपके अल्फा ब्रेन वेव को एक्टिव करने का सबसे पहला स्टेप है कि शरीर को रिलैक्स कर दिया जाए. शरीर की हर एक नसें, मसल्स, हर एक जोड़ों को ढीला छोड़ना है, जिससे एनर्जी का फ्लो आपके ब्रेन तक सही तरीके से हो सके. अपने पूरे पैरों को रिलैक्स कर दीजिए और पेल्विक एरिया, आपके वेजाइनल एरिया, पेल्विक एरिया को ढीला छोड़ें और नाभि तक का पेट ढीला छोड़ें. नाभि से ऊपर का पेट रिलैक्स करें. चेस्ट, दोनों हाथ, पूरा पीठ, नीचे हिप्स, उसके ऊपर कमर और शोल्डर तक के हिस्से को ढीला छोड़ें. अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें, जिसमें आपके कंधे, आपके एल्बोज, रिस्ट एंड फिंगर, हाथों की उंगलियां और अंगूठे को ढीला छोड़ें. पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें और अपने चेहरे को रिलैक्स करें. चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे का तेज बढ़ाने के लिए, चेहरे की स्किन को टाइट करने के लिए अपने चेहरे की मसल को ढीला छोड़ें. चिन, होंठ, दांत और जीभ रिलैक्स कर दें. नाक और दोनों गाल रिलैक्स करें. आंखें, आईब्रोज और माथा ढीला छोड़ें. आंखों की पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें करें, क्योंकि रिंकल सबसे ज्यादा आंखों के आसपास और माथे पर दिखाई देते हैं. अपने फोरहेड को रिलैक्स करें. अपने कान के ऊपर, कान के पीछे और कान के नीचे के हिस्से को रिलैक्स छोड़ें. सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें. पूरा शरीर अब आपका रिलैक्स हो चुका है और अल्फा ब्रेन वेव के लिए एक्टिव हो चुका है. अब आप विजुअलाइज करें, आपके घर के बाहर वर्षा को और बादलों को महसूस करें. आप अपने घर की खिड़की से आकाश की ओर निहार रहे हैं और बादलों को देख रहे हैं और वर्षा को होते हुए देख रहे हैं. उस बारिश में भीगने का मन हो रहा है.
और अपने आप को आप एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में देखिए। बादल बहुत घने, बारिश की बूंदें शरीर पर गिरती हुई वर्षा होते हुए देखिए। अपने आप को भीगते हुए देखिए। वर्षा शरीर के ऊपर गिरती हुई ठंडे ठंडे पानी की बूंदें शरीर को भिगोती हुई, सिर पर, हाथों पर, पैरों पर बारिश की बूंदें गिरती हुई, चारों तरफ वर्षा का पानी, नीचे पैरों के नीचे हरी घास ठंडी ठंडी, और साथ ही वर्षा का ठंडा पानी, कोहरा चारों तरफ। वर्षा की वजह से जो कोहरा दिखाई देता है वैसा कोहरा हल्का हल्का। अपने आप को इस वर्षा में नहाते हुए, भीगते हुए, मारते हुए देखें। बहुत खुश हों, जैसे बचपन में बारिश भीगने पर आप खुश हुआ करते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए और प्रसन्न होइए, बहुत खुश होइए, बिल्कुल बच्चों की तरह हंसिए, किलकारियां मारिए, कूदिए, नाचिए और वर्षा में भीगिए। जितना अपने मन को खुश कर सकते हैं उतना खुश कीजिए। जो बचपन में भी ना किया हो, इतनी मस्ती आप बारिश में भीगते हुए करें। तो कोई किसी भी तरीके का डर नहीं, किसी के टोकने का, किसी के कहने का डर नहीं। इस वर्षा में आनंदित होते हुए अपने आप को भीगते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए देखिए और कितना प्रसन्न हो सकते हैं, कितना आनंदित हो सकते हैं, उतना आनंदित हों। खूब हंसे, कूदें, खुश हों, जोर जोर से हंसे। बारिश को अपने शरीर पर महसूस करें, बादलों को महसूस करें, ऊपर आकाश की ओर देखें, बादलों को देखें, अपने चारों तरफ के वातावरण को देखें, हरियाली को देखें, उस बगीचे को देखें, फूलों को देखें, कोहरे को देखें, महसूस करें, ठंडी हवा को महसूस करें, शरीर पर बारिश की ठंडक को महसूस करें, मिट्टी की और फूलों की खुशबू को महसूस करें और बहुत ही आनंदित हों, बहुत ही प्रसन्न हों। इस प्रसन्नता को, इस आनंद को लेकर वापस आए, अपने घर की खिड़की पर खड़ा हुआ देखें, फिर से बादलों को देखें, बाहर बारिश होते हुए देखें, महसूस करें और अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। मन की आंख से अपने शरीर को अपने योगा मैट पर लेटे हुए फील करें। अपने शरीर के होने का एहसास, पैरों को, अपने घुटनों को, अपने हिप्स को, अपने दोनों कंधों को, अपने चेहरे को महसूस करें और 3-4 बार गहरी श्वासें लें। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हथेली को आपस में रगड़ के हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर लें। आंखें खोलकर अपनी हथेलियों को देखें, हथेलियों को फिर से अपने चेहरे पर लें, कंधे पर, शरीर पर, और को रखकर पूरा दिन अपना व्यतीत करें उसी तरीके से, खुश होकर बच्चों की तरह एंजॉय करते हुए। थैंक यू सो मच। आज के हैव अ नाइस डे।